नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। हम आपके लिए एक लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त एक आपके लिए 2020 का समसमा घटना चक्कर लेकर आए हैं। हर आगे एग्ज़ाम के लिए, पटवार हो, आपके पटवार, एनटीसीपी ऑल एग्ज़ाम के लिए लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनटीसीपी पटवार ऑल एग्ज़ाम के लिए लेकर आए हैं। हम करंट अफेयर्स का एक पैटर्न एक लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही रोचक होगा। आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो कौन कौन सा आप देख लीजिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले जो भारतीय गवर्नर कौन थे, वो सीडी देशमुख थे। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के पहले भारतीय गवर्नर जो कौन थे, वो सीडी देशमुख थे। और 25वें गवर्नर कौन थे, शशिकांत थे। वर्तमान 25वें गवर्नर कौन शशिकांत थे। उससे पहले रघुराम राजन थे और उर्जित पटेल थे। जी हाँ, आपको याद करना है। कौन से विटामिन पानी में घुलनशील वही है, तो विटामिन कौन सा है जो घुलनशील है, ए बी सी ई के घुलनशील है, बिल्कुल सही है। गांधी विवरण समझौता किन के बाद 5 मार्च 1931 में हुआ था। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है, तो शिकागो है जो किस झील के किनारे है, शिकागो मिशिगन झील के किनारे हैं। और सबसे बड़ी मांस की मंडी कहाँ पर है, शिकागो में। जी हाँ, सबसे बड़ी मांस की मंडी शिकागो में है। और स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। 1893 विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए लाभदायक है, हेल्पफुल है। जी हाँ। और जलप्रपात किस नदी पर, नर्मदा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और धुआंधार जलप्रपात किस पर है, नर्मदा नदी पर है। ये जलप्रपात है जो एमपी में है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और जी हाँ, नर्मदा नदी है। राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में होती है, तो वो समाधान की शक्ति है वो किस अनुच्छेद में होती है, तो 72 अनुच्छेद 72 में होती है। जी हाँ, 72 में। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं तो राज्य की बात करते हैं बिहार में 1102 है। और अगर हम केंद्र शासित बात करते हैं तो वो दिल्ली है। और सबसे कम किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक किसमें, बिहार में 1102। अगला है माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट केटू की ऊंचाई ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है और 8611 में। इसको गॉडविन आस्टी के नाम से जानते हैं, गॉडविन आस्टी के नाम से इसको जानते हैं। कुल इसकी ऊंचाई 8611 मीटर ऊँची है। और केटू के नाम से जानते हैं, काराकोरम जो पर्वतमाला हिमालय चोटी है उसमें स्थित है, इसको गॉडविन आस्टी नाम जानते हैं। अगला है 10 के आधार पर जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये मेकाले कार्यकाल में हुई थी, लेकिन अपूर्ण हुई थी। मेयो के काल में 10 की जनगणना चालू हुई थी, अपूर्ण हुई थी। लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में ये रेगुलर हुई थी। भारत की प्रथम जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। वर्तमान 15 राष्ट्रीय जनगणना है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो केरल है। जी हाँ, सबसे अधिक लिंगानुपात किसमें, केरल में। और सबसे कम किसमें, हरियाणा में। 879 वो हरियाणा न्यूनतम, सबसे अधिक केरल में लिंगानुपात बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आप सब जानते हैं न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1947 हुई थी। वर्तमान में इसमें 193 मेंबर है, 193 इसमें मेंबर हैं। 2011 दक्षिण सूडान को जोड़ा गया था, तो आपको याद होना चाहिए। और WHO का मुख्यालय जेनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। जी, इनको याद करना आपको। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को, इसका दिवस मनाते हैं। इसमें 193 देश है। जो 193 देश है कौन सा, दक्षिण सूडान है, जिसको 2011 में घोषित किया गया था। इसमें कुल मेंबर है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके 6 अंग हैं, 5 इसमें स्थायी सदस्य होते हैं, 10 इसमें अस्थायी हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व जनसंख्या लगभग 8 अरब जनसंख्या है। तो ये कब से मनाते हैं हम, 1987 से मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कितनी, जी हाँ, भारत में जो भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में, तो अनुसूची 8 में किया गया है। अनुसूची 8 में किया गया है। तो कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोल जाती है, मलयालम भाषा केरल में बोल जाती है, तमिल भाषा
तमिल भाषा तेलुगु तमिलनाडु में बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया। तो भारत में 6 क्लासिकल भाषा है। कितनी भाषा है? 6 क्लासिकल भाषाओं को ले गया है। और शास्त्रीय डांस 8 है। और 6 क्लासिकल भाषा कौन कौन सी है? कन्नड़ है, मलयालम है, संस्कृत थी ना जी, बिल्कुल। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में। अगला स्थल है लाल बहादुर शास्त्री था। इसने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जी हाँ, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और इनकी जो समाधि स्थल है विजय घाट है। विजय घाट इनकी समाधि स्थल का नाम है। और इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 में। जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया था। और विजय घाट इनकी समाधि स्थल है। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। बिल्कुल सही है। सर्वाधिक बजट प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? मोरारजी देसाई के द्वारा सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किया गया था। मोरारजी देसाई के अनुसार जी हाँ, मोरारजी देसाई के अनुसार सर्वाधिक किया गया था। तो जी हाँ, मोरारजी देसाई की। एलपीजी में गंध किसके कारण होती है? तो वो होती है मर्केटान के द्वारा। किसके द्वारा होती है? मर्केटान के द्वारा सर्वाधिक होती है। जी हाँ, आपको याद करने वाली बात है। एलपीजी में गंध किस कारण होती है? मर्केटान के द्वारा एलपीजी में गंध होती है। अगला है, बांग्लादेश की सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो वो लगती है पंजाब के, पश्चिम बंगाल के साथ। किस लगती है? पश्चिम बंगाल के साथ। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है भारत का? वो है त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। जी हाँ, करंट अफेयर्स है 2020 का, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। हाल एग्जाम के लिए। बांग्लादेश भारत से 4096 किलोमीटर लगता है। सबसे देखो जो सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन की थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन में। 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? 1966-68 में स्थापना हुई थी मनीला में। कहाँ पर है? मनीला में इसका मुख्यालय है। जी हाँ, मनीला में एबीडी का मुख्यालय है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी मनीला में, इसका मुख्यालय है फिलीपींस। अगला है, रेबीज के टीके खोज किसने की थी? तो रेबीज का जो टीका है इसकी खोज की थी लुईस पास्चर ने। जी हाँ, लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली। जी हाँ, कौन थे? चंद्रमौली थे। हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसकी थीम थी। हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसकी थीम थी, चंद्रमौली की थी। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है? किसान घाट। क्या है उसका नाम? किसान घाट है। आपको याद करनी बिल्कुल है, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल याद करनी है आपको। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र में, असम में। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र में, असम में। माजुली द्वीप कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र, असम में। ब्रह्मपुत्र, असम में स्थित है। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र, असम में स्थित है। जनगणना किस वर्ष का सूचक है? संघ सूची का। जी हाँ, किसका है? संघ सूची का। जनगणना संघ सूची का विषय है। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? इसमें प्रयोग होता है लैक्ट या दूध का होता है। जी हाँ, किसका होता है? लैक्ट या दूध का प्रयोग किया जाता है। दूध से दही बनाने में लैक्ट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, वो जीवाणु होता है जो दही बनाने के प्रयोग में लाया जाता है, जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। जिसको दूध से दही बनाने में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सब जानते हैं, एनी बेसेंट थी। पॉपुलर है, हालांकि कंपटीशन एग्जाम है। एनटीसी है, ग्रुप डी है, पटवार है। तो एनी बेसेंट थी, आयरलैंड की थी। 1916 में होम रूल ये पहली कांग्रेस की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो उसका नाम है अभय घाट। कौन सा है? अभय घाट, बिल्कुल सही, अभय घाट है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? जी हाँ, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? जी हाँ, तो
उसके जो संबंध है वो किस एजुकेशन से है, किस डिपार्टमेंट से है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो ये गरीबी संबंधित है, किस संबंधित प्रिय विद्यार्थियों, ये गरीबी से संबंधित है, गरीबी संबंधित है। इसका संबंध है जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची, जो अंटार्कटिका है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ, अंटार्कटिका की सबसे चोटी कौन सी है? तो जो गतिशील भी है और यानी कि चोटी का नाम क्या है? महाद्वीपीय व्हाइट। जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? फैराडे ने। जनरेटर का जो आविष्कार है वो वैज्ञानिक, वो क्या है? फैराडे। जी हाँ, किसने किया है? फैराडे ने किया था। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सब जानते हैं कौन सा होता है। इसमें कौन सा पाया जाता है? इसमें एस्कोर्बिकल पाया जाता है। जी हाँ, कौन सा पाया जाता है? इसमें एस्कोर्बिकल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। एम्पायर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? तो आप बताएंगे धारा का। जी हाँ, ओम प्रतिरोध धारा का मात्रक है एम्पियर, बिल्कुल सही है। अगला करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में थी और ये हेरल्ड डोमर मॉडल पर, किस पर? हेरल्ड डोमर मॉडल पर ये स्थित थी। हेरल्ड डोमर मॉडल पर स्थित थी। जी हाँ, हेरल्ड डोमर मॉडल पर स्थित थी, बिल्कुल सही है, राइट है, 2 द आंसर है। और सेकंड थी महानलो विश्व अदालती 1956 से 1961 में इसका निर्माण हुआ था। सेकंड थी जो महानलो विश्व थी 1956 से और 1961 थी। और राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? ये उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से। जी हाँ, उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था, बिल्कुल सही है। और यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से, दुर्गापुरा संयंत्र है जो ब्रिटेन के सहयोग से लगाया था। झारखंड, बिल्कुल सही है, बोकारो रूस के सहयोग से लगाया गया था। और राउरकेला ये उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से। भिलाई है छत्तीसगढ़ में, ये रूस के सहयोग से, बिल्कुल सही है। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो ओजोन छिद्र है तो ये CFC गैसों के द्वारा इसका क्षरण हो रहा है। ओजोन कोटरी ये नीला है, नीले बोलते हैं, समताप मंडल में। और इसमें वो भी जो किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ओजोन परत है, इसका ये नष्ट होती जा रही है पॉल्यूशन से। और इसको हेनरी फोरमैन, अंटार्कटिका है, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि हुई थी इसको बचाने के लिए, ओजोन परत का विकास के लिए। तो उसमें CFC फ्रियान गैस है। रिकेटस रोग किसका संबंध है? रिकेटस रोग का संबंध किससे? विटामिन से, VD से है। इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। ये सूखा रोग है। रिकेटस कैसा रोग है? सूखा रोग है और इसमें VD वाला है। अगला है 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई है? तो 10वीं अनुसूची है वो कौन से संविधान में जोड़ी गई है? तो वो आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल संबंधित है। दल बदल से पॉलिटिकल संबंधित है, नेताओं से दल बदल से जोड़ी गई है, जो 1950 संबंधित है दल बदल से। रोनाल्ड रॉस ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? मलेरिया में। किसमें दिया था? मलेरिया में, जो प्लाज्मा संबंधित है, बिल्कुल सही है। 2030 तक लक्ष्य रखा गया था। अगला है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश, थाल आंध्र प्रदेश का है ये। और इसमें थाल और मटका का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो सोमनाथ है याचनी कृष्ण मूर्ति है वो इसके लिए फेमस है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। जी हाँ, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, इसे पक्षियों का अध्ययन कहते हैं। आगे खाने के सोडा, बेकिंग सोडा NaCl, खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। खाने का सोडा है जिसको बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसका नाम NaHCO3 है,
इसको सोडियम बाई कार्बोनेट का नाम जानते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट का नाम जानते हैं। और धोने का सोडा है जो Na2O3, जी हाँ Na2CO3। और जो नीलत होता है C4SO4 कॉपर सल्फेट है। जो जिप्सम होता है CaSO4 2H2O, इसका हम ये प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष हैं वहाँ के बरुद्दीन तैयबत जी थे, बरुद्दीन तैयबत जी हैं। ये 1987 में मद्रास में बने थे, बिल्कुल सही है। तो कौन थे वो? बरुद्दीन तैयबत जी 1987 में बने थे। शिकागो की झील के किनारे स्थित है, मिशिगन पर है, बिल्कुल सही, मिशिगन पर है। शिकागो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। और अनुच्छेद आर्टिकल 40 ये ग्राम पंचायत संबंधित है, बिल्कुल सही है। त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है 2 अक्टूबर 1964 नागौर से स्थापना हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसका गठन किया गया था, बिल्कुल राइट है। और अगला है विटीकल्चर, सब जानते हैं विटीकल्चर अंगूर खेती कहते हैं, फलों के नाम है। एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग, विटीकल्चर अंगूर खेती कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट संबंधित है, सेरीकल्चर संबंध है जो रेशम कीट से है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, एपीकल्चर जो मधुमक्खी पालन। और वर्मी कल्चर ये केचुआ संबंधित है, वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ से है, बिल्कुल सही है। और पीसी कल्चर ये मछली उत्पादन संबंधित है, पीसी कल्चर। विटीकल्चर अंगूर खेती कहते हैं, सेरीकल्चर रेशम कीट कहते हैं, ओरिकल्चर सब्जी कहते हैं, सब्जी उत्पादन को, बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? ये पेनिसिलिन की थी, बिल्कुल सही है। सोडियम कार्बोनेट को किस नाम जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट को किस नाम जाना जाता है, बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची संविधान में किस संशोधन जोड़ी गई थी? तो 1957 में भूमि सुधार, 1951 जोड़ी गई थी भूमि सुधार से। पहला संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से था, 1951 जोड़ा गया था इसे। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, आज 12 अनुसूचियाँ हैं। हाइड्रोफोबिया किस रोग से संबंधित है? ये रेबीज से है, बिल्कुल फोबिया रेबीज से। लुई पास्टर ने खोज की थी इसकी, बिल्कुल सही है, लुई पास्टर ने इसकी खोज की थी, बिल्कुल सही है। पुछताछ घास के मैदान किस देश में स्थित है? तो आप सब जानते हैं किस देश में स्थित है, पंपास डाउन्स, ये घासों के मैदान है जो पाए जाते हैं। एक इनकी पुस्तक है हंगरी, डेव्यू नदी पर हंगरी शहर है, बिल्कुल सही है। दिल्ली यमुना नदी पर बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। आगरा यमुना नदी पर बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। और सेलवास अमेजन ये ब्राज़ील में है। लानोस घास के मैदान वेनेजुला में, बिल्कुल सही है। वेल्डस घास के मैदान है, ये अफ्रीका में है। वेल्डस घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। पंपास अर्जेंटीना में, बिल्कुल सही है, पंपास अर्जेंटीना में। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? बिल्कुल इसमें 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं मेंबर है जो। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ये श्री कृष्ण नदी पर स्थित है, कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण नदी पर स्थित है, कर्नाटक में है। अलमाटी बांध का संबंध है जो, बिल्कुल सही है, और कर्नाटक राज्य में है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन श्री सेलिम फिलिप है, बिल्कुल सही है। कावेरी नदी पर मेक्टूर कृष्णा नदी पर है। सुरेश चंद्र संबंधी संबंध किससे? गरीबी से, बिल्कुल सही है, गरीबी से है, बिल्कुल सही है। विटामिन से कौन कौन से जो रोग है उनका नाम है, तो वो आप देख लेंगे कौन कौन से विटामिन से कौन कौन से होने वाले हैं। विटामिन सी इसका रोग होता है सी कमी से। विटामिन बी और सी में पानी रहता है। वी और ए में रेटिनॉल रतौंदी है। गोल्डन राइस विटामिन वी और ए। विटामिन वी थायराइड बेरी कमी से। बी12 होता है, ये
कोबाल्ट से है, साइनो कोबाल्ट, बिल्कुल सही है, साइनो कोबाल्ट है, बिल्कुल सही है। और इसका रिव्यू डाबल सीक्वेंस होता है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। और यानी कि आप देख सकते हैं। और भारत में कौन सी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है, बिल्कुल सही है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल। और भारत पाकिस्तान विभाजन 47 में हुआ था, बिल्कुल सही है, 47 में हुआ था। रेड क्लब रेखा भारत पाकिस्तान में गुजरती है, बिल्कुल सही है। पोंगल का संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु से, बिल्कुल सही है। पोंगल का मीनाक्षी मंदिर किस शहर में है? मीनाक्षी ये मदुरई में है, बिल्कुल सही, मदुरई संबंधित है, बिल्कुल सही है। लोहा किससे प्राप्त होता है? ये हेमेटाइट से होता है, बिल्कुल सही है, हेमेटाइट से होता है, बिल्कुल है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? N2O, बिल्कुल सही है। रासायनिक सूत्र है जो N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोला जाता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा स्थायी है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा स्थायी सदस्य है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल राइट बात है। H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो बिल्कुल सही है, संसद 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा, 81 में बिल्कुल 81 में लोकसभा है, बिल्कुल सही है। भारत में अधिकांश कोयला किस प्रकार का ढूंढने से पाया जाता है? जली कट्टू का संबंध किससे है? कोमल ओणम का बनता है, केरल बनता है, बिल्कुल सही है। ओणम केरल बनता है, बिल्कुल सही है। ओणम का सूर्य मंदिर ये गंगवन समुद्र का है, उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। और ये उड़ीसा में है, बिल्कुल राइट बात है। और नरसिंह देव के समय बना था, ब्लैक पेगोडा के नाम जानते हैं इसको, बिल्कुल सही है, ब्लैक पेगोडा के नाम से राइट है, बिल्कुल जो ब्लैक पेगोडा के नाम से इसको जानते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंगवन से नरसिंह देव प्रथम बनाया, ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं इसको, बिल्कुल सही है। और उड़ीसा में स्थित है, बिल्कुल सही है, राइट है, जान था इसको। H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका H2SO4 का जो रासायनिक गंधक के लिए है, इसका प्रयोग है, आता उपयोग में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे गया था? तो ये GS कुरु को दिया गया था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो, बिल्कुल राइट सही है। और ध्रुव नृत्य असम का है, बिल्कुल सही है। ध्रुव नृत्य किसका है? असम का है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दौरा नहीं है। ऑपरेशन पोलो संबंध हैदराबाद से है, बिल्कुल सही है। हैदराबाद मूसी नदी पर बसा हुआ है, बिल्कुल सही है, हैदराबाद मूसी नदी पर बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार GS कुरु को दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में जाते हैं, इसका 28 से पहले दिया गया था, 1901 में दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं? बिल्कुल इसमें 6 अंग हैं। और इसका न्याय परिषद वर्तमान में काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही है। न्याय परिषद 6 अंग होते हैं इसके, इसमें 5 से 10 स्थायी होते हैं और इसमें 10 से 10 अस्थायी होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, बिल्कुल सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका करंट अफेयर था 2020 का। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।